बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गई और इस बार कारण बने हैं जन अधिकारी पार्टी के मुखिया पप्पू यादव। देखिए वीडियो, क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। आपके पास ये सब पॉलिटिकल न्यूज होता है। मेरे जीवन को आज हमला है ना, उसी पर बात संजय जायसवाल बोले बूथ लूट कर हर बार आप विधायक बनते हैं, तो अच्छी बात है। तो आप इसका मतलब है कि कमजोर हैं, कायर हैं, मौग हैं, हिजड़ा हैं। सरकार आप ही की थी, हाय बात। इसका मतलब हम दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, 7 बार निर्दलीय जीत गए। आपको औकात है? कुत्ता पूछेगा आपको बीजेपी छोड़ दीजिएगा, मुखिया बनिएगा। जो लोग विपक्ष और जिसकी चर्चागणी करते हैं उनको बोलिएगा कि एक बार जात छोड़ करके, हिंदू मियाँ छोड़ करके चुनाव लड़े। बीजेपी से मोदी जी और अमित शाह जी से भी आग्रह, एक बार मियाँ मियाँ करना बंद कर दीजिए, चुनाव जीत जाइए तो पप्पू यादव अपना शरीर आपको दान कर देगा। और विपक्ष से कहेंगे जात जात और संजय जी से करना बंद कर दीजिए, मुखिया बन जाइएगा। चलिए, अलाउद्दीन का चिराग है, यह आदमी है और इसका दायित्व हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की रक्षा है। इलेक्शन कमीशन के हर गलत निर्णय का विरोध जो बिहारी पर हमला किया उसका होगा और यह स्वीकार नहीं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर गुस्से में आकर ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया जो न केवल राजनीतिक मर्यादाओं को लांघती है बल्कि इसे सुनकर आम जनता भी चौंक गई। पूरा मामला उस समय सामने आया जब पप्पू यादव एक जनसभा में बोल रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय जायसवाल पर अचानक भड़क उठे। उन्होंने ऐसा तीखा और अशोभनीय हमला बोला कि उनके शब्द ने राजनीतिक भाषा की सारी सीमाएं पार कर दी। पप्पू यादव ने जायसवाल को लेकर इतने गंदे और अपमानजनक शब्द बोले कि वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि संजय जायसवाल जैसे नेता जनता का भला नहीं सोचते बल्कि अपनी सत्ता और पद की चिंता करते हैं। उन्होंने उन्हें गंदी मानसिकता वाला, घमंडी, जनता विरोधी, झूठा और नीच सोच वाला व्यक्ति बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की पूरी रणनीति अब सिर्फ नफरत फैलाने और लोगों को बांटने तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि संजय जायसवाल जैसे लोग जब सत्ता में आते हैं तो जनता की आवाज को दबा देते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो झूठ और भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं। पप्पू यादव ने गुस्से में संजय जायसवाल को सीधे सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने दोबारा उनके या जनता के खिलाफ कुछ भी गलत बोला तो वो चुप नहीं बैठेंगे और ऐसा जवाब देंगे जो पूरी राजनीति को हिला देगा। उन्होंने मंच से ही कहा, संजय जायसवाल जैसे लोग गंदगी फैला रहे, अगर इनको जब जवाब नहीं दिया गया तो ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। ये जनता को मूर्ख समझते हैं लेकिन अब जनता जाग चुकी है। संजय जायसवाल जैसे लोग जितना चाहे बोल ले, मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर फिर जुबान चलाई तो मैं तुम्हें उसी भाषा में जवाब दूंगा। पप्पू यादव ने गुस्से में और बयान को सुनकर वहां मौजूद कई लोग चौंक गए लेकिन उनके समर्थकों ने तालियों से उनका समर्थन किया। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने संजय जायसवाल के राजनीतिक कार्यालय पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने आम जनता की एक भी समस्याएं नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि जायसवाल हमेशा दिल्ली और बड़े नेताओं की चापलूसी में लगे रहते हैं और बिहार के गरीब, मजदूर, किसान और नौजवानों के मुद्दों में कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि जायसवाल जैसे नेता सिर्फ अपने फायदे और पद के लिए राजनीति करते हैं, ना कि जनता की सेवा के लिए। उन्होंने उसे राजनीतिक दलाल तक कह दिया और कहा कि ऐसे लोग राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया। भाजपा के कई नेताओं ने पप्पू यादव के इस बयान की तीखी आलोचना की और कहा कि यह बयान न केवल अशोभनीय है बल्कि राजनीति की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। भाजपा नेता ने चुनाव आयोग और प्रशासन से मांग की कि पप्पू यादव के इस बयान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। भाजपा नेता का कहना है कि यह बयान साबित करता है कि पप्पू यादव बौखलाहट में है और उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए वे निजी हमलों पर उतर आए हैं।
वहीं पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि यह प्रतिक्रिया जायज है क्योंकि संजय जायसवाल ने भी पप्पू यादव को लेकर कई अपमानजनक बातें कही थी और अब पप्पू यादव ने सिर्फ उन्हें जवाब दिया है। उनके समर्थकों का मानना है कि अगर राजनीति में कोई किसी की छवि खराब करने की कोशिश करेगा तो जवाब मिलना भी जरूरी है। यह घटना सिर्फ एक विवाद नहीं बल्कि यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति अब एक ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां मर्यादा और मुद्दा की जगह निजी दुश्मनी, अपशब्द और आरोप प्रत्यारोप ने ले ली है। जनता यह देख रही है कि नेता अब मुद्दों पर काम, एक दूसरे की बुराई और बदजुबानी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच की जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। पप्पू यादव का यह बयान भी इसी माहौल की एक झलक है और आने वाले समय में शायद ऐसा और भी तीखे और विवादित बयान सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह की भाषा और बयानबाजी से जनता का भला होगा? क्या नेता अब जनता के मुद्दों से पूरी तरह भटक चुकी है? क्या बिहार की राजनीति सिर्फ आपसी लड़ाई और निजी दुश्मनी तक सिमट रह गई है? या सवाल यह है कि जो आज बिहार की जनता के सामने खड़े हैं, राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन कभी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। जनता अब समझदार हो चुकी है और वह देख रही है कि कौन नेता विकास की बात कर रहा है और कौन सिर्फ जहर उगल रहा है। आने वाले चुनाव में नेता इन सब बातों का जवाब देगी, यह तय है।